देखो मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर है ये, क्या? एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स, मतलब क्या? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, माने जितने भी वृत्त होंगे उनसे जुड़े हुए जितने क्षेत्रफल होंगे उनको हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालना है वही सब इस चैप्टर में हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो पहले जो है सर्किल समझ लेते हैं कि सर्किल क्या चीज है। तो ध्यान से देखो, ये सारे पॉइंट्स बना रखे हैं ना मैंने, क्या बनाए हैं? पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स जो है ना, एक स्थिर बिंदु के चारों तरफ हैं। स्थिर बिंदु मतलब क्या? फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स है भैंस के खूंटे की तरह। जैसे भैंस का खूंटा फिक्स होता है, ऐसा तो है नहीं खूंटे वाले के भैंसियां यहाँ वहां घूमती है, खूंटा फिक्स होता है ना, तो वैसे ही ये पॉइंट भी फिक्स होता है। और इसके चारों तरफ जितने पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इसके चारों तरफ जितने पॉइंट्स होंगे उन सबका कॉम्बिनेशन। ठीक, और इस फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ जो भी पॉइंट लोगे, ध्यान से देखना, अगर ये पॉइंट लिए तो जितने डिस्टेंस पे ये लोगे उतने ही डिस्टेंस पे अगला पॉइंट भी लोगे, उतने ही डिस्टेंस पे नेक्स्ट पॉइंट भी लोगे, और उतनी ही डिस्टेंस पे, मतलब इस फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ ये स्थिर बिंदु है। कैसा बिंदु है ये? स्थिर। भैंस के खूंटे की तरह स्थिर हो गया ये। अब इसके चारों तरफ तुम जितने पॉइंट्स उठाओगे ना, उन सबका कॉम्बिनेशन करना है। एक बात ध्यान में रखनी है कि जितने भी पॉइंट्स हैं इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए। हिंदी में बोलते हैं समदूरस्थ। माने क्या? दूरी सबकी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ये भी दूरी वही, ये भी वही, ये भी वही, ये भी वही, मतलब जितने भी पॉइंट इसके चारों तरफ लिए हो सबकी दूरी जो है स्थिर बिंदु से, माने खूंटे से क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब जो आकृति मिलेगी ना, जो आकृति मिली उसी को हम क्या कहेंगे? अरे एरिया नहीं, क्या बोलेंगे? सर्कल। ठीक है, तो सर्कल मतलब क्या? एक फिक्स पॉइंट लिए और इसके चारों तरफ क्या लिए? ढेर सारे पॉइंट लिए, और जितने भी पॉइंट लिए हैं सबकी दूरियां इस पॉइंट से क्या है? सेम है, इक्वल है। अब जो आकृति मिलेगी उन बिंदुओं के कॉम्बिनेशन से उन पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। अब जो आकृति मिली उसी को क्या बोलोगे? सर्कल। ठीक है, अब कुछ और बातों पे ध्यान दे लेते हैं। देखो, जो ये फिक्स्ड पॉइंट है बीच सेंटर में, एकदम सेंटर में है ना, बोलो, ये स्थिर बिंदु यानी खूंटा कहां पे? एकदम सेंटर में। तो इस फिक्स्ड पॉइंट को यानी स्थिर बिंदु को, कौन से बिंदु को? स्थिर बिंदु को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी वृत्त का केंद्र कहते हैं। समझ में आ गई बात? इस स्थिर बिंदु को, निश्चित बिंदु को सर्किल का क्या बोलोगे? सेंटर। सेंटर में है तो सेंटर ही तो बोलेंगे, है ना? वो भी किसका सेंटर? वृत्त का, सर्किल का। अब आगे देखो, जो इक्वल डिस्टेंस लिए हो ना, ये सब दूरियां क्या हैं? आपस में बराबर हैं। अगर इसको ओ बोलो, इसको ए, तो ओ ए जितना है उतना ही ओ बी है, उतना ही ओ सी है, उतना ही ओ डी। यानी हर एक पॉइंट कितने डिस्टेंस पे? सेम डिस्टेंस पे। कहां से? तो जो इक्वल डिस्टेंस है कहां से? स्थिर बिंदु से, निश्चित बिंदु से, फिक्स्ड पॉइंट से, उसको हम सर्किल का क्या कहते हैं? रेडियस, हिंदी में त्रिज्या। क्लियर है? हाँ, जो इक्वल डिस्टेंस हमने ली है वो सारी की सारी इक्वल डिस्टेंसेस क्या कहलाएंगी? क्या? रेडियस। अब आगे देखो, हमने कंबाइन किया किसको? पॉइंट्स को। जितने पॉइंट्स से सबको जोड़ दिए, जितने पॉइंट्स से सबको मिला दिए, तो अब ये जो रास्ता बना है वृत्त जैसा, देख रहे हो,
ये रास्ता ही तो है। जैसे ये बना दिए तो ये भी क्या है, रास्ता है। ऐसे बना दिए ये भी रास्ता है। तो वैसे ये गोल सा रास्ता बना है, सर्किल जैसा रास्ता, सर्कुलर पाथ बना है। तो जो रास्ता बना, पाथ बना, किससे? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, यानी बिंदुओं के संग्रह से, बिंदुओं को मिलाने से जो रास्ता तैयार हुआ उसको हम वृत्त का क्या कहते हैं? परिधि। ठीक है, अंग्रेजी में सरकमफेरेंस। क्लियर है? याद रहे, एक फिक्स पॉइंट लोगे और उसके चारों तरफ ढेर सारे पॉइंट लोगे और उन सारे पॉइंट्स को क्या करना है? कंबाइन करना है। अब जो पूरी आकृति मिलेगी उसी को हम क्या कहते हैं? सर्किल। ठीक है। और जो स्थिर बिंदु यानी भैंस का जो खूंटा है, खूंटवा को क्या कहेंगे? फिक्स्ड पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्किल, वृत्त का केंद्र। और वहीं पे खूंटे से जो दूरियां ली गई हैं सब सेम है। उन सारी सेम डिस्टेंसेज को, इक्वल डिस्टेंसेज को कहां से जो ली गई हैं, इनको हम क्या कहेंगे? रेडियस, त्रिज्या। किसका? सर्किल का। और जो रास्ता तैयार हुआ है, चारों तरफ रास्ता बना कि नहीं? जो रास्ता तैयार हुआ है किससे? बिंदुओं को कंबाइन करने से। उस पाथ को, उस रास्ते को सरकमफेरेंस कहोगे। मतलब क्या? परिधि। क्लियर है ना? आगे ध्यान दो, सर्किल से रिलेटेड कुछ और बातें हैं। ठीक है, उन बातों को जानने के बाद ही इस चैप्टर में जितने फार्मूले वो समझ में आएंगे, उनको बना भी लोगे और जो भी सवाल वगैरह होंगे उनको लगाना आसान हो जाएगा। ये सर्किल है, सर्किल का ये क्या है? लाल वाला सरकमफेरेंस। ये पूरा एरिया क्या है? सर्किल है। याद रखना, जब भी सर्किल का जिक्र हो, सर्किल की चर्चा हो, तो सिर्फ ये रास्ता नहीं पकड़ोगे, पूरा इलाका ही पकड़ लोगे। रास्ते से लगा ये पूरा एरिया ही पकड़ के बोलोगे क्या है? ये पूरा क्या है? सर्किल। समझ गए? और जो रास्ता है रेड वाला, अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, बस बाहर बाहर रास्ते की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब पूरी बात करोगे, पूरा एरिया ही ले लोगे तो क्या होगा? सर्किल। और बाहर बाहर, ठीक आउटसाइड से सिर्फ किसकी बात करोगे? पाथ की, रास्ते की। ये पाथ ही तो है। ठीक है, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, माने हिंदी में परिधि। ध्यान दो, सर्किल कोई भी हो, उसके सरकमफेरेंस पे 2 पॉइंट ले लो। कोई भी सर्किल हो, उसके सरकमफेरेंस पे कितने पॉइंट लेने? 2। पहला पॉइंट है, ये दूसरा है। इसको बोलो ए, इसको बोलो बी। ये दोनों पॉइंट हमने कहां लिए हैं? परिधि पे लिए हैं। समझ में आ गई बात? परिधि पे अगर 2 पॉइंट लिए, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन खींच दो। तुम्हें क्या करना है? सरकमफेरेंस के ऊपर 2 पॉइंट्स लेने और दोनों पॉइंट को मिलाने वाली क्या खींच देनी? लाइन। ठीक, तो परिधि के ऊपर अगर 2 बिंदु हैं, 2 पॉइंट्स हैं सरकमफेरेंस के ऊपर, उनको मिलाने वाली लाइन खींच दे। कौन सी लाइन है भाई? ये ए बी। तो परिधि के ऊपर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन हम खींच रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? जीवा। अंग्रेजी में बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। और हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवा। जीवा समझ में आ गया? हाँ, परिधि के ऊपर 2 पॉइंट्स और दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? जीवा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब ये फैक्ट है, ध्यान से समझना। हमने 2 पॉइंट्स ऐसे ले लिए, 2 पॉइंट्स ऐसे ले लिए, नाम दे दिए P और Q। ठीक, अब P और Q को मिलाते हुए जब हमने लाइन खींचा तो लाइन कहां से गई? सेंटर से। किससे गई? सेंटर से। हमने परिधि के ऊपर ऐसे 2 पॉइंट्स ले लिए जिनको मिलाने के बाद जो लाइन है किससे जा रही है? सर्किल के सेंटर से। तो सर ये भी तो जीवा ही है ना। जीवा की परिभाषा क्या होती है? डिफिनीशन
परिधि के ऊपर 2 पॉइंट और दोनों को बस मिलाना है। अब जो लाइन मिली PQ उसी को हम क्या कहेंगे, कार्ड। अगर वो कार्ड कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ द सर्किल, माने वृत्त के केंद्र से, ठीक है, तो वो जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है। लार्जेस्ट माने सबसे बड़ी जीवा होगी, देख सकते हो। ये बताओ इसके अलावा यहां बनाएंगे, छोटा लग रहा है इससे, बोलो यहां बनाओगे, यहां बनाओगे, अरे जैसे जैसे इधर आते जाओगे कार्ड की साइज क्या होती जाएगी, छोटी होती। सबसे बड़ी वाली कार्ड कौन होगी, जो कहां से जाएगी, सेंटर से। समझ में आ गई बात। तो सेंटर से जाने वाली कार्ड, कार्ड पासिंग थ्रू द सेंटर इज द लार्जेस्ट कार्ड। वही कार्ड, वही जीवा, कौन सी जीवा होती है, सबसे लार्जेस्ट होती है, सबसे बड़ी होती है, और उसका नाम क्या रखा गया, डायामीटर, हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास। ठीक, सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, सेंटर से जाने वाली, और उस सबसे बड़ी जीवा जो सेंटर से जाती है उसका नाम क्या है, डायमीटर, हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास। वेद व्यास नहीं, क्या, व्यास। ठीक है। एक चीज यहां पे और ध्यान देने वाली है कि जो डायमीटर होता है डी से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, डी से, तो डायमीटर होता है 2 गुणे आर के बराबर। डायमीटर किसके बराबर होता है, 2 गुणे आर। आर मने रेडियस, रेडियस मने त्रिज्या। जरा देखो तो ये फिक्स्ड पॉइंट है, सेंटर से ये दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस। सेंटर से ये दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस। तो ये भी आर और ये भी आर, बोलो हुआ, आर प्लस आर, ये पूरा आ जाएगा तो पूरी लाइन कितने आर के बराबर होगी, 2 आर के बराबर होगी। बोलो होगी कि नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं डायमीटर जो है रेडियस का कितना होता है, डबल, यानी व्यास त्रिज्या का कितना होता है, 2 गुना। क्लियर है, हाँ, पास करो और जल्दी छापो। अब आगे देखो, 2 और लाइनें हैं जिनके बारे में जानना है, पढ़ना है। देखो ये सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है, सेंटर को हमने O से दिखा दिया, ठीक है। अब देखो ये एक M पॉइंट है और ये N है, ठीक। एक लाइन हमने खींचा है PQ, कौन सी लाइन, PQ। अब ये PQ कर क्या रही है, सर्किल के सरकमफेरेंस को 2 जगह काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। कहां कहां, 2 बिंदुओं पर, एक M पे और दूसरा N पे। PQ क्या कर रही है, सर्किल को 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है, M पे और कहां पे, N पे। सीधे सीधे समझो, सर्किल को छेद दिया, सर्किल को क्या कर दिया, तो इसी को छेदी लाल कहते हैं, माने क्या, छेदक रेखा। समझ गए। अगर कोई ऐसी लाइन है जो सर्किल के सरकमफेरेंस को यानी परिधि को 2 बिंदुओं पर या 2 बिंदुओं से होते हुए क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, ठीक। या सीधे सीधे समझो, अगर कोई लाइन सर्किल को छेद दे रही, छेदेगी कब, जब इस पार से उस पार, ठीक, छेदी लाल। तो छेदी लाल को ही क्या कहते हैं, छेदक रेखा, माने क्या, अंग्रेजी में बोलते हैं सेकेंट, क्या बोलते हैं, सेकेंट। चलो आगे देखो, ये CD को देखो, CD क्या कर रही है, सर्किल को सिर्फ एक जगह क्या कर रही है, टच कर रही है, ठीक है। अगर कोई ऐसी लाइन है जो सर्किल को मात्र एक पॉइंट पे क्या करे, टच करे, तो भैया जब टच कर रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पर्शी बोलेंगे, अंग्रेजी में टेंजेंट, क्या बोलते हैं, टेंजेंट, ठीक है। तो 3 तरह की लाइनें बताए, परिधि पे 2 बिंदु ले लो और दोनों को मिला दो, उस लाइन को क्या कहोगे, कार्ड, जीवा, ठीक। और दूसरी लाइन हमने बताया, क्या बताया, सर्किल को इस पार से उस पार छेदते हुए निकल गई, उसको क्या कहोगे, सेकेंट यानी छेदक रेखा, ठीक है।
अब वहीं पे एक ऐसी भी लाइन है जो दो जगह न छेद रही है न काट रही है, कुछ नहीं कर रही है, बस एक ही पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, आर पे, सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे सीडी क्या कर रही है, टच कर रही है, तो इस लाइन को, सीडी को क्या कहोगे, टेंजेंट यानी स्पर्शी। क्लियर है? चलो अब ध्यान दो, सर्किल से रिलेटेड कुछ और बातें हैं, ये सब पढ़े भी हो। सर्किल का सरकमफेरेंस यानी परिधि किसे दिखाते हैं, सी से। फार्मूला क्या होता है परिधि का, 2 पाई आर, बहुत बार इस्तेमाल की हो, ठीक है। अब ये फार्मूला आया कैसे है, ये अगले लेक्चर में बताएंगे इसको, ये भी और ये भी। फिलहाल इसका इस्तेमाल किए ही हो, जानते हो, ठीक है। चैप्टर पे फोकस करते हैं, अलग से इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे कि परिधि इसी के बराबर क्यों होती है। और वृत्त का एरिया यानी क्षेत्रफल ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये सरकमफ्रेंस माने परिधि हो गई, और ये एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर और परिधि का फार्मूला 2 पाई आर। अब आगे देखो, आगे हमारे पास है, ये हमने क्या खींच रखा है, जीवा। देखो परिधि पे 2 पॉइंट्स हैं, सरकमफेरेंस पे 2 पॉइंट्स, एक ए है और एक बी है, दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचे, क्या है लाइन का नाम, ए बी। अब ये जो ए बी है सर्किल का क्या कहलाएगा, काट जीवा। बोलो कहा जाएगा कि नहीं। अब जैसे ही हम जीवा खींचेंगे वृत्त के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अरे कट गया ना यहाँ में से, इसके ऊपर एक हिस्सा है और इसके नीचे एक हिस्सा है। तो नीचे छोटा सा हिस्सा है, नीचे छोटकैया हिस्सा है और ऊपर बड़कैया हिस्सा है। तो जो छोटा है उसको लघु बोलोगे, वृत्त का खंड। अरे पूरा सर्किल था, ये पोर्शन क्या बताओ, खंड ही तो है। ये पोर्शन क्या है, खंड है, किसका, वृत्त का। सेगमेंट माने खंड होता है। तो क्योंकि साइज में छोटा है इसीलिए इसको क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट यानी लघु वृत्त खंड। क्लियर है? और इसी जीवा की वजह से ऊपरों एक ठो बना है, ये पोर्शन दिख रहा है कि नहीं, ये बड़ा है, ये एरिया बड़ा है, तो मेजर माने क्या, दीर्घ यानी बड़ा, वृत्त का खंड। तो जीवा खींच देने से, क्या खींचने से, कार्ड को ड्रा करने से, जीवा को खींचने से सर्किल के 2 हिस्से हो जाते हैं। सर्किल 2 सेगमेंट में बंटता है। कितने सेगमेंट में, 2। अब जो साइज में छोटा दिखेगा उसे माइनर सेगमेंट कहोगे, और जो साइज में बड़ा दिखेगा, चूहे को क्या बोलोगे, माइनर, और जो हथिया होगा उसको क्या बोलोगे, मेजर सेगमेंट। क्लियर है? अब आगे देखो अगला फिगर, इस पे ध्यान दो। सेगमेंट समझ में आ गया सबको? ये समझते हैं, सर्किल के अंदर 2 रेडियस खींच दो। देखो ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है, त्रिज्या। 2 रेडियस खींच दो और उसके बाद उन दोनों त्रिज्याओं से घिरा हुआ एरिया देखो। ये रेडियस, इनसे यही एरिया घिरा है। बोलो, ये एक रेडियस लिए, दूसरी वाली ये है, दोनों से ये इलाका घिरा है कि नहीं, है? तो सर्किल के अंदर अगर 2 रेडियस खींच दें तो जो भी इलाका उन दोनों से घिरा हुआ है उसको हम बोलते हैं रेडियल सेगमेंट, त्रिज्य खंड। कौन सा खंड? अब समझाते हैं त्रिज्य खंड क्यों कहते हैं। त्रिज्या है और इका बना खंड, तो त्रिज्या की वजह से खंड बना है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड, रेडियल सेगमेंट। अब जरा इसकी साइज देखो तो, ये चूहा है और ये वाला क्या है, हाथी। समझ में आ रही बात? अरे ये एरिया भी इन्हीं दोनों की वजह से बना है। ये यहीं तक तो लोगे ना, इन्हीं दोनों तक। तो इन दोनों की वजह से, माने दोनों त्रिज्याओं की वजह से एक चूहा निकल करके आया और एक हाथी। जो चूहा है उसको कौन सा रेडियल सेगमेंट,
माइनर, और जो हथिया है उसको क्या बोलोगे? मेजर रेडियल सेगमेंट, यानी दीर्घ त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड क्यों? क्योंकि किसकी वजह से बना? त्रिज्या की वजह से। क्लियर है? अब आगे देखो, किसी भी फिगर में देख लो, इसी में देख लो चाहे इसी में देख लो, ये दिख रहा है, इसी को निकाल लो। यहां पे देखो, ये निकाल लिए। बताओ, ये जो चारों तरफ हम खींच रहे थे, इस रास्ते को हम परिधि कहते थे। ये पूरा एरिया मिला लोगे तो वृत्त कहलाएगा, और सिर्फ रास्ते को क्या कहोगे? परिधि। अब जब जीवा खींचे तो परिधि के भी दो टुकड़े हो गए, दिख रहा है कि नहीं? जब हमने कार्ड खींचा तो परिधि के भी दो टुकड़े हुए, भाई नीचवा है, बोलो है कि नहीं? ये वाला चांद जैसा है, और एक ये ऊपर वाला है, बोलो है? तो परिधि के भी दो टुकड़े हो गए, किसकी वजह से? जीवा की वजह से। एक चीज और समझो, जब हमने रेडियस खींचा, क्या खींचा? रेडियस। दो रेडियस जब खींचे तब भी परिधि के दो हिस्से हुए। परिधि के कितने हिस्से हुए? दो। ये दिखा नीचे वाला, बोलो, और ये ऊपर भी है, बोलो है कि नहीं? तो तुम रेडियल सेगमेंट बनाओ या फिर क्या खींचो? सेगमेंट बनाओ यानी जीवा खींचो, यानी दो ठो रेडियस खींचो या एक ठो क्या खींचो? जीवा खींचो। दोनों हाल में सरकमफेरेंस का क्या हो जाएगा? पार्ट हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं? अब एक हिस्सा छोटा दिखेगा और एक हिस्सा बड़ा दिखेगा। देखो, ये परिधि का कटा हुआ हिस्सा ये भी है, और परिधि का कटा हुआ हिस्सा ये भी है। ये साइज में छोटा है और ये साइज में बड़ा है। समझ में आ गई बात? एक बात ध्यान देना, पूरे इलाके की बात नहीं कर रहे हैं। ये पूरा इलाका क्या कहला रहा था? मेजर रेडियल सेगमेंट। सिर्फ इसकी बात की है 12वां। तो बार जो रास्ता है वो कहां से कट के निकला है? तो सरकमफेरेंस का कटा हुआ हिस्सा यानी पार्ट जाना जाता है किस नाम से? आर्क। हिंदी में क्या बोलते हैं? चाप। क्लियर है? अरे प्रकार में यहाँ पे ये प्रकार रखे, ये पेंसिल, तो ऐसे बनता है कि नहीं? आर्क। चाप ही तो बोलते हो, बोलो। अगर पूरा बना दोगे तो कहोगे वृत्त है, बोलो कहोगे कि नहीं? अब बस थोड़ा सा बनाओगे तो परिधि का कटा हुआ हिस्सा है ये, तब क्या कहलाएगा? चाप। क्लियर है ना? तीनों चीजों में डिफरेंस समझ लेना। फिर से देख लो, जीवा खींचोगे तो वृत्त के कितने खंड होंगे? दो। एक छोटा खंड और एक बड़ा। तो जो बड़ा सा खंड है उसको क्या कहोगे? मेजर सेगमेंट, और जो छोटा सा हिस्सा उसको माइनर सेगमेंट। क्या खींचने पे हुआ था? जीवा। फिर हमने दो रेडियस खींचा, कितना? दो रेडियस खींचने से भी दो हिस्से बने। देखो ध्यान से, इन दोनों रेडियस से घिरा हुआ एरिया कैसा है बताओ? एक छोटा एरिया है और एक बड़ा है। तो जो छोटा एरिया है किसकी वजह से? दो रेडियस की वजह से, उसको क्या कहोगे? माइनर रेडियल सेगमेंट। और उन्हीं दोनों की वजह से जो बड़ा वाला एरिया है उसको क्या कहोगे? समझ गए? अब तुम रेडियस खींचो या जीवा खींचो, किसके हिस्से हो रहे हैं? सरकमफेरेंस का भी हिस्सा हुआ, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है। अब याद रखना, छोटे वाले चाप को माइनर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु चाप। कौन सा चाप? और जो बड़ा है मेजर आर्क बोलोगे, हिंदी में दीर्घ चाप। सब कुछ क्लियर है? छोटा बड़ा देखना है बस। क्लियर है ना?